नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और अब बात देवभूमि की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की पहुंचे। इस दौरान सीएम का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। तो वहीं सीएम ने भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय का शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, जिसने भारत के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। भाजपा संगठन में नेता नहीं बल्कि विचारधारा बड़ी होती है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। लगातार कर रहे हैं और पिछली बार भी आपको पता होगा कांवड़ बहुत ऐतिहासिक हुई थी और 4 करोड़ के लगभग कांवड़ यात्री आए थे, उनका हमने स्वागत किया था। इस बार भी उत्तराखंड की देवभूमि उनके स्वागत के लिए तैयार है और शानदार कांवड़ यात्रा होगी। आप सबके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी जिला कार्यालय का शिलान्यास किया। तो साथ ही उन्होंने मोदी सरकार की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां विधिवत भूमि पूजन किया गया। सीएम धामी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करना हमारा लक्ष्य है। सीएम ने कार्यालय का निरीक्षण किया तो विधिवत तरीके से कार्यालय का भूमि पूजन किया गया और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। तो वहीं आपको बता दें कि 9 महीने में बीजेपी जिला कार्यालय बनकर तैयार हो जाएगा। इस दौरान जहां उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और लगातार पार्टी को मजबूत करना हमारा लक्ष्य है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आरिफ अली हमारे साथ जुड़ गए। आरिफ, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सीएम धामी रुड़की दौरे पर रहे, उन्होंने बीजेपी कार्यालय का शिलान्यास किया, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है? देखिए, जिस तरीके से आज रुड़की में मुख्यमंत्री आए थे पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने जो है सबसे पहले आगे जो भाजपा कार्यालय है उसका शिलान्यास किया है। और देखिए यहाँ पर उस दौरान काफी कार्यकर्ता मौजूद रहे जिन्होंने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया है। मुख्यमंत्री जिस तरीके से यहाँ पर पहुंचे थे तो उनके साथ साथ जो हरिद्वार सांसद है रमेश पोखरियाल निशंक जी और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के साथ साथ भाजपा के कई बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहे। और यहाँ पर सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी जैसे ही उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की पूरी कोशिश की, जिससे कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखाई दिए। हालांकि जो पुष्कर सिंह धामी थे उन्होंने साफ कहा कि उत्तराखंड में जिस तरीके से विकास होना चाहिए था उसे लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड राज्य को लेकर बेहद गंभीर है। इसी वजह से उत्तराखंड को विशेष जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ मिल रहा है और जो भी केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो आम जनता तक पहुंच रही है, जिनका लाभ आम आदमी तक पहुंच रहा है और लगातार पहुंचता रहेगा। उन्होंने साफ कहा कि आने वाले समय में उत्तराखंड नए आयाम स्थापित करेगा। जी बिल्कुल। आरिफ, ये भी जानना चाहेंगे उनका जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी कार्यालय का शिलान्यास किया, इसके अलावा आगे उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहा? खासतौर पर वो यहाँ पर भूमि पूजन के लिए पहुंचे थे या और भी कुछ अन्य उनका जो है कार्यक्रम निर्धारित था? देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने भूमि पूजन के साथ जो भाजपा कार्यालय है उसका शिलान्यास किया तो उन्होंने साफ कहा कि 9 महीने में भाजपा कार्यालय बनकर तैयार हो जाएगा और जिसका लंबे समय से यहाँ की जनता और भाजपा कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे कि रुड़की में भाजपा कार्यालय नहीं है, तो उसका इंतजार अब खत्म हो चुका है। जल्द ही लोगों को भाजपा कार्यालय में एक अच्छा कार्यालय यहाँ पर मिलेगा, जिसका फायदा पार्टी को भी होगा, संगठन को भी होगा और कार्यकर्ताओं को भी होगा और जनता भी उसमें दिन रात वहां पर पहुंच सकेगी और अपनी समस्याएं लेकर वहां पहुंचेगी जहां संगठन के लोग मौजूद रहेंगे। हालांकि जिस तरीके से मंच पे कुछ खास लोगों को जो भाजपा संगठन है उन्होंने खास लोगों को ही वहां पर आमंत्रित किया गया था, जिसमें भाजपा के विधायक प्रदीप बत्रा थे और नरेश बंसल थे, निशंक थे, ये सभी लोग मंच पर दिखाई दिए। कहीं ना कहीं जो आज मुख्यमंत्री आए हैं वो उन्होंने साफ कर दिया कि बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा में लगातार बढ़ रही है और उन्होंने जो सुविधाएं दी है उनका लाभ भी वहां तक पहुंच रहा है। जी
जी बिल्कुल आरिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे रुड़की की, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी जिला कार्यालय का शिलान्यास किया। तो वहीं केंद्रीय रक्षा पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट काशीपुर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ बीजेपी युवा मोर्चा शशांक रावत भी मौजूद थे। तो वहीं मंत्री अजय भट्ट ने ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज के छात्रों को नव मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत संबोधित किया। मीडिया से बातचीत में मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सही वोटिंग से देश 8-9 साल में नंबर 1 पर आ जाता है। उन्होंने सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि हम दुनिया की शक्ति बन गए हैं। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि वोट का अधिकार आपका अधिकार है। नए मतदाता बने हैं वो सब लोग एक जगह बैठकर मतदान के महत्व को शेयर कर रहे हैं आपस में। इसको नव मतदाता सम्मेलन का नाम दिया है कि आखिर वोट का महत्व क्या है, हम वोट क्यों देते हैं, वोट देने से होता क्या है। वोट देने से जब हम अपनी राज सत्ता का चयन करते हैं तो आपने देश और दुनिया में देखा है, अगर गलत वोटिंग होती है तो देश की क्या स्थिति हो जाती है, और जब सही वोटिंग होती है 8-9 साल में ही देश किस तरह से पलटी खा के विश्व के नंबर 1 देशों में आ जाता है। इसका उदाहरण हमारे पास है, हमारे देश में है। यहाँ आप देखते आ रहे होंगे सिर्फ 9 साल पूरे हुए हैं मोदी जी को, और 9 साल में दुनिया की हम एक किस्म से शक्ति बन गए हैं। कोई घटना दुर्घटना आज दुनिया में होती है तो भारत का व्यू क्या है, मोदी जी क्या बोलेंगे, बड़े बड़े देश आज हमारी ओर टकटकी लगा के देखते हैं। 3 रेटिंग हो गई हैं विश्व की। नंबर 1 में नरेंद्र मोदी जी पहली बार में नंबर 1 निकले, दूसरी बार जो रेटिंग हुई उसमें भी नंबर 1 निकले, और तीसरी बार अभी हुई है निष्पक्ष, उसमें हम वोटर नहीं हैं, विश्व के लोग हैं, तो नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 निकले हैं रेटिंग में। ये होता है वोट का महत्व कि आप राइट आदमी को चुन रहे हैं या फिर गलत आदमी को चुन रहे हैं। ये आपका वोट निर्धारित करता है, देश की तकदीर को निर्धारित करता है। आपकी नीतियाँ क्या होंगी, विदेश पॉलिसी क्या होगी, आपकी डिफेंस की पॉलिसी क्या होगी, एग्रीकल्चर की पॉलिसी क्या होगी, यूथ की पॉलिसी आपकी क्या होगी, सारी चीज़ों के बारे में देश की बेहतरी के लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए, ये एक वोट निर्धारित कर देता है। कौन लोग आएंगे, कौन लोग इसको ठीक तरीके से बना सकते हैं। इसलिए जो मतदाता सम्मेलन हो रहा है पहली बार यूथ का, ये ऐतिहासिक है और सबको गुदगुदी लगी रहती है कि हम सही जगह वोट का बटन दबाएं। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में बीजेपी के कई नेता जनता के बीच जाकर 2024 के समर्थन में जहां वोट मांग रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से कोई भी चुनाव लड़े, उन्हें पता लग जाएगा कि धरातल पर उनकी स्थिति क्या है। कांग्रेस के तमाम नेता जानते हैं कि हकीकत क्या है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी 5 सीट पर अपनी जीत दर्ज करेगी। हम 24 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। जनता पार्टी का साफ कहना है कि 5 को 5 सीटें लोकसभा की हम जीतने वाले हैं। कोई भी आ जाए, कोई भी कांग्रेस किसी को भी ले आए, इस बार उनको पता चल जाएगा धरातल क्या है। कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो जानते हैं हकीकत कि उन्हीं के नेताओं ने, उन्हीं के सिस्टम ने कितने गड्ढे उनके लिए खोदे हुए हैं, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, चुनाव से भाग रहे हैं। हम तो कहते हैं आइए, आजमाइए अपना भविष्य, देखिए कि उत्तराखंड की जनता को जिस प्रकार से आप बरगलाने का काम कर रहे हैं, उत्तराखंड की जनता काम पर मुहर लगाती कि बरगलाने पर मुहर लगाती। बागेश्वर में होने वाले आगामी उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एकजुट करने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष करण महरा और नेता विपक्ष यशपाल आर्य बागेश्वर पहुंचे। बागेश्वर पहुंचकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि उत्तराखंड को बर्बादी की ओर धामी सरकार ले जा रही है। बागेश्वर उपचुनाव 2024 से पहले उत्तराखंड में सेमीफाइनल होगा। सरकार ने उत्तराखंड में डर का माहौल खड़ा किया है। तो वही कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण महरा का कहना है कि बागेश्वर का उपचुनाव 2024 के चुनाव की दिशा को तय करेगा।
जन मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी बागेश्वर का उपचुनाव लड़ेगी और बागेश्वर से बीजेपी का बीज खत्म किया जाएगा। पहली बैठक है, कार्यकर्ताओं को क्या कहने के लिए चाहिए, क्या उन्होंने जनता के बीच में कहना है, उनको मेंटली तैयार करने के लिए मैं आया हूँ। साथ में अपने संगठन को बूथ कमेटी के गठन, BLOs के गठन इत्यादि के लिए टिप्स हमने देनी है, वो अभी हम बात करेंगे। और कमर कस रहे हैं किसी तरीके से कांग्रेस के जो सभी साथियों को एकजुट कर इस चुनाव को जीतने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, अंकिता मर्डर केस मुद्दा है, जोशीमठ की बर्बादी मुद्दा है, पटवारी पेपर लीक मुद्दा है, भर्ती घोटाले में SSC हमारा मुद्दा है, उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर हमारा मुद्दा है, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के संग जो अपमान किया गया वो मुद्दा है, महिलाओं का जो शोषण हो रहा वो मुद्दा है, आंगनबाड़ियों कार्यकर्ताओं के साथ जो हो रहा वो हमारा मुद्दा है। पूरे वर्ष भर चाहे सप्लीमेंट्री बजट हो चाहे एनुअल बजट हो 5 दिन का समय और ये स्पष्ट है, नियमावली में है कि कम से कम 60 दिन का सत्र वर्ष भर में होना चाहिए। सवाल पूछना हमारा धर्म है, लेकिन सरकार सवालों से बचना चाहती है, सवालों के जवाब भी देना चाहती है, सदन में अपनी बात को रखना चाहते हैं, जन मुद्दों को उठाना चाहते हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है, न उनके पास सवालों के जवाब। 2024 के चुनावों को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में हरिद्वार के जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी लक्सर के बीजेपी नेता चौधरी सहदीप सिंह के आवास पर कार्यकर्ताओं की बैठक में पहुंचे। इस दौरान किरण चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को 9 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। साथ ही कहा कि हरिद्वार एक विशाल महासम्मेलन होने जा रहा है जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। देखो, जिस तहत हम इधर आए हैं ये तो हमारा क्षेत्र है, यहाँ से कोई हमारे लिए अलग बात तो है नहीं कि इधर आने का आते रहते हैं, लेकिन आज जिस वजह से आए हैं, हमारी इस भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 9 साल हो गए। 9 साल में उन्होंने क्या उपलब्धियां की हैं, हमारी सरकार की क्या उपलब्धियां, वो हम जन जन तक लेकर जाने की तैयारी में है। हमारा पूरा संगठन लगा हुआ है। ये पूरा 1 महीना महासम्मेलन के रूप में मनाया जाएगा और हम ओबीसी समाज के लोग हैं, ओबीसी मोर्चे को भी इस तहत प्रोग्राम दिए गए हैं कई सारे, जिसमें एक प्रोग्राम है जितने भी जनप्रतिनिधि ओबीसी समाज से है उनका सम्मेलन, वो उत्तराखंड में 2 दिए गए हैं, एक गढ़वाल में एक कुमाऊं में। जो कुमाऊं का है वो उधर कुमाऊं की साइड हो रहा है, जो गढ़वाल का हम इधर हरिद्वार जिले में करने जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के लैंड जिहाद के निर्णय के बाद पहली बार विश्व परिषद दरगाह कलियर शरीफ के हज हाउस में आगामी 10 जून को ऑल इंडिया सूफी सज्जदानशीन काउंसिल पैगामे हिंद कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। कलियर दरगाह के सजादा नशीन शाह अली मंसर इजाज साबरी ने बताया कि काउंसिल देश की अखंडता, एकता, भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। आगामी 10 जून को होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन में हर धर्म के सूफी संत और देश भर के विभिन्न हिस्सों से शिरकत कर अपने विचार साझा करेंगे। रहमान रहीम, ये जो हमारा प्रोग्राम है ऑल इंडिया सूफी सज्जादनशीन काउंसिल जो हमारी तंजीम है अजमेर शरीफ से चलती है, इसके चेयरमैन जो हैं वो सैयद पीर नसीरुद्दीन चिश्ती साहब, चेयरमैन जानशीन दीवान अजमेर शरीफ हैं। और ये जो कॉन्फ्रेंस है, हमारी जो तंजीम है, इसका मकसद यही है हमारी खानकाहों से क्या क्या काम होने चाहिए। इसमें देश भर की खानकाहें सज्जादगान तशरीफ़ ला रहे हैं। कुछ जगहों के सज्जादगान अगर नहीं आ पा रहे तो उनकी तरफ से कोई ना कोई उनका जानशीन या अपना उनका कोई पीरज़ादा वहाँ से तशरीफ़ ला रहा है। उसी दिन हमारा एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस सर्वधर्म सम्मेलन करने का प्रोग्राम है, हमने उसका आयोजन किया है। उसमें तमाम धर्मों से हमने हर मज़हब के लोगों को बुलाया गया है। एक कौमी यकजहती और प्यार मोहब्बत का पैगाम जो खानकाहों से जाता है, हर मज़हब की तरफ से वही पैगाम जाता है, सिर्फ हमारी खानकाहों से नहीं। किसी भी मज़हब हो, हमारी हिंदुज़म हो, हमारा सिखिज़म हो, क्रिश्चियनिटी हो, हर मज़हब से एक प्यार मोहब्बत का पैगाम हमेशा बुज़ुर्गों ने दिया है। तो हमने इसीलिए सबको इकट्ठा करके एक प्यार मोहब्बत का पैगाम वो अपनी अपनी ज़बान में अपने अपने लोगों तक पहुँचाए, और ताकि एक हमारे मुल्क की जो प्यार मोहब्बत, अखंडता है, खूबसूरती है, वो हमेशा कायम रहे।
तो वहीं राजधानी देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में बुजुर्ग की मौत का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले अस्पताल में बुजुर्ग की मौत पर परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही के साथ ही जाली शपथ पत्र बनाने का आरोप लगाया था, जिसे देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच शुरू की है। इस बात को लेकर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शिखा जंगपांगी ने कहा कि मामले को देखते हुए जांच कमेटी उचित कदम उठाए, जिसके पूर्ण होने पर उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ मृतक की बहू ने कहा कि लिखावट की जांच की जाए, जिसे जिला चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शिखा जंगपांगी ने कहा कि इसमें हमारी कमेटी फैसला लेगी, जिसके लिए पहले अस्पताल प्रशासन की तरफ से कड़े प्रयास किए जाएंगे। हमारी जांच कमेटी बनी है, स्टेप बाय स्टेप उसकी इंक्वायरी ली जा रही है और जैसी पूर्ण हो जाएगी तो हम अपने हाई अथॉरिटी को बता देंगे। लेकिन वही जो मृतक की बहू है चित्रा जोशी, उनका कहना है कि अभी भी अस्पताल प्रशासन की तरफ से ही हैंडराइटिंग को चेक करवाया जा रहा है, जबकि इसके लिए हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया जाना चाहिए। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? उस पर हमारी कमेटी डिसाइड करेगी ना क्या करना है, जो संज्ञान में आए करेंगे। तो इसके लिए भी आपका क्या फैसला होगा? हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाएंगे? पहले हम अपने ही लोगों को पहले बुलाना है कि क्या ये वाकई किसने लिखा, क्या लिखा, पहले उसको देखेंगे, फिर इंटरनली जो भी होगा फिर हम आगे देखेंगे क्या करना है। तो वहीं उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम मंदिर में 15 जून को लगने वाले मेले की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन तैयारियों को अंतिम रूप देने को जुटे हुए हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन बैठक कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि बाबा नीम करोली महाराज के कैंची धाम मेले में भारी संख्या में श्रद्धालु आने की उम्मीद है। ऐसे में वहां पर पार्किंग के साथ साथ यातायात की व्यवस्था दुरुस्त करने की भी सभी तैयारियां चल रही हैं। प्राथमिकता के आधार पर वहां पर अतिरिक्त पार्किंग के साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अतिरिक्त फोर्स लगाई जाएगी। लॉन्ग टर्म समाधान के लिए तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं। जिला प्रशासन ने पूर्व में भी इसमें कुछ सर्वे इत्यादि करके डीपीआर भेजी हैं बाईपास के विषय में। अब मेरा ये प्रयास रहेगा कि अभी फिलहाल जो फोकस है अगले 10-15 दिन के लिए जब तक ये मेला है, उसमें जो अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्थाएं कराई जा सकती हैं, उस दिन का जो ट्रैफिक आएगा उसको मैनेज करने के लिए और पर्यटकों को और श्रद्धालु जो आते हैं उनको उस दिन इस तरह की समस्याएं ना हो, वो अस्थायी प्रावधान तत्काल करवा ली। तो उत्तर प्रदेश के हाथरस में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या की, जिस मामले में अब इस पर हरिद्वार पुलिस ने लड़की और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि यूपी पुलिस ने आरोपियों की लोकेशन हरिद्वार में मिलने के बाद हरिद्वार पुलिस से बात की, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी साहब से जो है एक वहाँ सनसनीखेज वारदात हुई थी, जिसमें एक शिक्षक है वहाँ पर जिनका मर्डर हो गया था। ये मर्डर जो प्राथमिक जानकारी मिली उनकी ही बेटी और उसके दोस्त के द्वारा मिलकर किया गया था। चूंकि मैटर बहुत सेंसिटिव था तो सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया। सूचना के आधार पर यहाँ पर हरिद्वार से एसओजी और अन्य टीम लगाई गई थी, जिसके बाद बच्चों को स्पॉट किया गया था और इसके बाद उनको नियमानुसार लाके पूछताछ की गई। समस्त पूछताछ जानकारी जो है हाथरस पुलिस से भी शेयर की गई, जिस पर वहाँ से वहाँ के आईओ और टीम वहाँ पर पहुँच चुके हैं और वहाँ आने के बाद इनके द्वारा नियमानुसार न्यायालय से जो है ट्रांजिट रिमांड लिया गया है। क्योंकि समस्त प्रकरण हाथरस से रिलेटेड है, उसमें क्या परिस्थितियां रही, क्या कारण थे और क्या रहा, इस संबंध में पूरी जानकारी विस्तृत हाथरस पुलिस से ही प्राप्त हो सकती है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।